जैसे अजय अभी हम काम कर रहे हैं, पहले देवेश हमारे साथ काम कर रहे थे जो टॉपर थे। तो यदि ये लोग हैं तो इनकी समझ शायद पेपर जांचने और उससे जुड़ी हो सकता है हमसे भी बेहतर हो, क्योंकि वो रियल टाइम उसको समझ रहे हैं। द वे मेंस पैटर्न और द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, कि बदलते ट्रेंड के हिसाब से हम कैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न हैं उनको थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो 6 महीने जब आपके ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई तलवार नहीं होती है, उस समय आप खुद से एक तलवार अपने गले में लटकाना चाहते हैं। प्री और मेंस दोनों बैच की छात्रा हूं। क्या मुझे मॉनसून टेस्ट सीरीज देना चाहिए? किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के 3-4 क्राइटेरिया हैं, उसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। सबसे पहली चीज तो यह है कि टेस्ट सीरीज उसी को देनी चाहिए जिसकी टेस्ट देने की स्थिति हो, और वो तभी हो सकती है जब आप एटलीस्ट 50% सिलेबस अपना पूरा कर चुके हों। 50% सिलेबस 2 चीजें करता है आपके लिए। एक, जो 50% आप पढ़ चुके हैं उसमें आप टेस्ट इस कन्विक्शन के साथ देंगे कि जब मुझे आता है तो कितना बन पाता है, और बचा हुआ 50% जो आपने नहीं पढ़ा है वो 50% ये बताएगा कि जब आपको नहीं आता है तो कितना बन पाता है, यदि आप 50% कोर्स करके लिखना सीख चुके हैं। अब हमारी मना स्थिति ये होती है कि यदि हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमसे कैसे बनेगा। पर सच तो ये है कि जब आपने किसी भी चीज को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है तो उसको एक इनसाइट लिखने की हमको आ जाती है, और जब आप टेस्ट देंगे तो बेसिक ABCD वगैरह को लेकर आप किसी न किसी तरीके से तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, इस बात को भी समझिए कि आज वो दौर आ गया है जहां जब भी कोई पढ़ने आता है तो आप टॉपर्स के लेवल पर देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा था, मैं ऑलरेडी जॉब में हूं। तो हमको वो डराता है कि यार इन्हीं का होता जा रहा है जिनका ऑलरेडी हो चुका है, तो नए लोगों का कैसे होगा। तो उन तक जाने का तरीका यही है कि वो जो अनुभव ले चुके हैं पिछले 3-4 साल से टेस्ट देते हुए, उस अनुभव को बाईपास करने का तरीका यही है कि वो आपसे थोड़ा आगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस है। लेकिन वो आपसे थोड़ा पीछे क्यों है? क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है, वो उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते। तो जिस टेस्ट के एक्सपीरियंस से आपको पीछे कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी और उस एक्सपीरियंस को लेकर शायद उनके एट पार आ सकते हैं। ये 2 लॉजिक मुझे समझ में आते हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जब भी बात की जाए कि इन कारणों से टेस्ट दिया जाना चाहिए। और फिर रही बात इसकी कि कैसे लिए जाते हैं, तो सब लोग अपना अपना टेस्ट बेहतर तरीके से ही लेंगे। हमने इंश्योर किया है कि जब तक जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका जॉब ज्वाइनिंग ना आए। कंटेंट टीम वैसी टीम है जो ऑन ऑफ टीम है, इन आउट समझते हैं ना। तो जैसे अभी पिछले साल के सिलेक्टेड मान लो 3-4 लोग हैं जिनका नहीं आया है ज्वाइनिंग, तो अगले 3 महीने वो टेस्ट सीरीज को देखेंगे। तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट, इंटरव्यू दिए तो वो लोग रहते ही हैं जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे अजय अभी हम काम कर रहे हैं, पहले देवेश हमारे साथ काम कर रहे थे जो टॉपर थे। तो यदि ये लोग हैं तो इनकी समझ शायद पेपर जांचने और उससे जुड़ी हो सकता है हमसे भी बेहतर हो, क्योंकि वो रियल टाइम उसको समझ रहे हैं। तो हम तो अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, पर आपको भी ये देखना है कि आप इन सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। लेकिन टेस्ट तभी लीजिए जब आप टेस्ट देना जानते हैं, या टेस्ट मतलब आपको रेगुलरिटी में टेस्ट देने की इच्छा है, तभी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे मेंस पैटर्न और द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, उस बदलते पैटर्न या प्रारूप को यदि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि क्लास के दौरान अपने प्रश्नों के उत्तर को लिखते हुए उस बदलते पैटर्न का संज्ञान लें। या जैसे हमने कहा मॉनसून टेस्ट सीरीज होने वाली है, उस टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हो तो प्रश्नों को देखें कि बदलते ट्रेंड के हिसाब से हम कैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न हैं उनको थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर घर जाकर जब आप उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, एक और चीज इसको समझिए, जो टेस्ट या टेस्ट सीरीज होती हैं आपकी, उसके 2 टाइमिंग रहते हैं। एक होता है आपका मार्च से जून जिसको टारगेट बोलते हैं, और एक होता है आपका मान लीजिए जुलाई से अक्टूबर जिसको मॉनसून बोल देते हैं। ये टारगेट है क्योंकि ये टारगेटेड है, और ये उन लोगों के लिए है मेनली जो मेंस दे रहे हैं। और मेंस के पहले जो लोग मेंस दे रहे हैं, यदि वो टेस्ट सीरीज को देते हैं तो ये एक मैच प्रैक्टिस है तुरंत के लिए। ये जो मॉनसून टेस्ट सीरीज है ये उन लोगों के लिए टारगेट है जो प्री देने से पहले अपना प्री कम मेंस मोड में पढ़ रहे हैं
और ये चाहते हैं कि 50 से 60% या 80% तक सिलेबस पूरा कर लें प्री के पहले, ताकि जब मेंस हो तो रिवीजन का टाइम रहे, उस समय पूरा पढ़ के टेस्ट देने की जरूरत ना पड़े। आइडियल तरीका यही है कि यदि आपका सिलेबस लगभग पूरा होने वाला है या 50% से ज्यादा हो गया है, तो आप अक्टूबर के पहले ही 60-70% सिलेबस पूरा करके रखें। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका सिलेबस टाइमली पूरा हो, इसके पीछे आपको क्या चाहिए? एक डंडा जो आपको रोज सर पे पड़े और बोले अब 3 दिन बाद टेस्ट है, अब 3 दिन बाद टेस्ट है। तो आप अपना सारा टाइम टेबल छोड़कर यदि इस टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल को अप्लाई करते हो, तो इस प्रेशर में कि टेस्ट देना है, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे और जल्दी पढ़ोगे। ये सबसे ज्यादा स्लेग आराम वाला टाइम है तैयारी के दौर में। नवंबर से फरवरी तक प्री की तलवार रहती है, मार्च से जो मेंस दे रहा है जून तक मेंस की तलवार रहती है। 6 महीने जब सर पर तलवार नहीं रहती तो पढ़ाई की गति अपने आप धीमी हो जाती है। मानसून टेस्ट सीरीज आपके आराम वाली तैयारी के टाइम में आराम को खराब करने वाली टेस्ट सीरीज। तो वो 6 महीने जब आपके ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई तलवार नहीं होती है, उस समय आप खुद से एक तलवार अपने गले में लटकाना चाहते हैं, वो है मॉनसून टेस्ट सीरीज। अब ये आपको तय करना है कि आप अपनी तैयारी के इस दौर में थोड़ा आराम से रहना चाहते हैं या थोड़े प्रेशर पर, और ये इसी से तय होगा कि आपने अपने आप को तैयारी के लिए कितना टाइम दिया हुआ है। यदि आपने टाइम ज्यादा दिया हुआ है तो फिर इस आराम को आराम से गुजारिए, वरना फिर प्रेशर लीजिए।